पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं मनीष कुमार और गक्षीणा गांव के अंदर सरस्वती शिक्षा पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे हम आए हैं। और आज प्राइवेट स्कूल संघ के हमारे साथ प्रदेश महासचिव और जो करनाल ज़िले से जो प्रेसिडेंट हैं प्रदीप संधू जी यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो एसएलसी का मुद्दा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी पर है और सभी प्राइवेट स्कूल आक्रोश भावना उनके अंदर है, क्योंकि यदि आप एसएलसी की बात करें, एसएलसी पर ही सब कुछ है। यदि एक चीज़ अभी सरकार की आई है कि यदि उसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसको एसएलसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पर हम प्रदेश महासचिव जो हैं हमारे पवन राणा जी और प्रदीप सर हैं जो करनाल ज़िले से जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे अभी हम इस बारे में बात करते हैं क्या कुछ विचार है और किस तरीके से वो इस चीज़ पर प्रतिक्रिया रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक है। आपने अभी विषय रखा है एसएलसी का। ये विषय पूरे हरियाणा के अंदर ही इस वक्त ज्वलंत विषय है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा काम कर दिया है ये विषय रख के कि प्राइवेट स्कूल का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसको प्रमाणित करने के लिए कोई आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, तो एजुकेशन का भी क्या बनेगा फिर। मैं सरकार से सीधा सा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जितने भी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट में, आपके पास कल कोई भी बच्चा चला जाता है, बच्चा वो 4th क्लास का है, 3री क्लास का है, और जा कर के कहता मुझे 9th क्लास में एडमिशन दे दीजिए, तो आप तो उसको 9th क्लास में एडमिशन दे देंगे। उसकी प्रमाणिकता को कैसे जांचेंगे कि ये 8वीं पास करके आया भी है कि नहीं आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी जन्म तिथि का रिकॉर्ड है, उसके व्यवहार का रिकॉर्ड है, उसके चरित्र का रिकॉर्ड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एसएलसी के अंदर आती हैं। और एक स्कूल के पास भी एक आधार होता है किसी बच्चे के एविडेंस के लिए, और उस स्कूल की सत्यता को मापने के लिए कि भाई स्कूल के पास ये अधिकार है, ये कोई सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। इस विषय को छेड़ करके सरकार ने जो है प्राइवेट स्कूलों के लिए तो बहुत समस्या खड़ी कर दी है। सर जैसे जींद के अंदर अभी मीटिंग हुई थी आपकी स्टेट बॉडी की, और आज आपकी यहाँ पे मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ रिजल्ट निकला है इन मीटिंगों से? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसी जिलानुसार मीटिंगें हमारी पूरे हरियाणा के अंदर चल रही हैं। हमने 25 तारीख तक का समय सरकार को दिया है, इस विषय के ऊपर वो विचार करे, मंत्रणा करे और अपने इस तुगलकी फरमान को वापस ले। और सर जब से ये आदेश जारी हुए हैं उसके बाद कितने बच्चों का आपके पास मैसेज आया या फ़ोन आए कि हमें प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल में ना पढ़कर सरकारी स्कूल में जाना है? कितने रेशो हम निकाल सकते हैं या परसेंटेज की बात करें, क्या कुछ प्रतिशत का तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे पास ऐसे अभिभावकों के फ़ोन आए हैं जिनकी फीसेज पेंडिंग है, जो गत वर्ष का जो बैलेंस बकाया है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास फ़ोन आए हैं कि जी हमें जो है एसएलसी ना दे करके आप हमें एसआर नंबर दे दीजिए। एसएलसी नहीं मांगता हो, एसआर नंबर दे दीजिए। ऐसे ही लोग हैं। बाकी दूसरे जिनकी फीसेज क्लियर हैं या जो रूटीन के हैं वो इस विषय को लेकर के नहीं है सीरियस, लेकिन बैलेंस वाला जो समस्या है वो ऐसे अभिभावक जो हैं ज़रूर स्कूलों में फ़ोन कर रहे हैं। और सर जैसे 25 तारीख तक आप लोगों ने सरकार को टाइम दिया है, और 25 तारीख के बाद ऐसा क्या कुछ निर्णय ले रहे हो या ले लिया है कि जिससे सरकार आपकी तरफ ध्यान दे? ऐसा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो निवेदन का ही तरीका है। पहले निवेदन करेंगे कि सरकार हमारी बात माने। हम भी इसी समाज का, इसी जनता का एक हिस्सा हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार गवर्नमेंट ना करे। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर पूरे प्रदेश के अंदर योजना रचना तैयार है। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन
प्राइवेट्स एसोसिएशन करने वाली हैं, ये निश्चित है, ये तय है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो इसमें से निकट भविष्य में अभी प्रांत कार्यकारिणी की भी एक मीटिंग होने वाली है। उसमें आंदोलन की रूपरेखा, रचना, समय, स्थान आदि सब तय हो जाएगा। इसमें सर और भी एसोसिएशन हैं, तो उनका आपको सपोर्ट मिल रहा है या वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, क्या कुछ कहना है? नहीं, दूसरी जो एसोसिएशन है वो भी हमारे संपर्क में है और विषय सबका एक ही है, चोट सबके ऊपर समान है। तो सारी एसोसिएशन मिलकर के जो है इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और जोरदार करेंगे। मतलब अभी सभी एक हैं और अपने आप को एक प्रेजेंट करके सरकार ये निर्णय वापस ले, इस पर आप लोगों का कार्यरत हो, इस चीज़ पर आप? जी बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश में जितनी भी एसोसिएशंस काम कर रही हैं वो सभी स्कूलों के और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हितों को लेकर के कार्य कर रहे हैं और सभी साथी एक हैं और एक ही रहेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाने में भी सारी यूनियंस जोर लगाएंगे। थैंक यू सर। जैसे अभी हमारी प्रदेश सचिव से बात हुई है, जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश सचिव हैं, तो अभी जो करनाल ज़िले से जो प्रेसिडेंट है हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के, अभी उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। सर किस तरीके से क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हो? जैसे एसएलसी का मुद्दा, आप लोगों की 2 मीटिंग हो चुकी हैं और ज्ञापन देने की आप लोगों ने तैयारियां की गई हैं, तो किस तरीके से आप सरकार के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे और क्या कुछ आप, मतलब सीधी सी बात है सर, इस चीज़ को कैसे सोल्यूशन, इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सोल्यूशन तो सरकार को ही करने हैं। हम इस समय बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स कोरोना महामारी के चलते सबसे ज़्यादा जो लॉस स्कूलों से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है और स्कूल्स, उनको हुआ है। ऊपर से सरकार कोई भी तुगलकी फरमान जारी करके स्कूलों को घेरने की तैयारी कर रही है, उनके ऊपर फांसी का फंदा डालने की तैयारी कर रही है। बात एसएलसी के मुद्दे की, आज समय में जो स्कूलों के ऊपर सबसे बड़ा जो तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया वो एसएलसी है कि अगर कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाना चाहता है और 15 दिन तक किसी स्कूल ने उसकी एसएलसी जारी नहीं की तो उस बच्चे की अपने आप ही ऑटोमेटिकली एसएलसी कटी हुई मान ली जाएगी। इसको हम सरकार के संज्ञान में लाने के लिए कि ये गलत फरमान है, उसके लिए अभी हम 2 दिन पहले जींद में एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमने की। उसके बाद आज हमने जिला कार्यकारिणी की बैठक अपने विद्यालय में की है, यहाँ पर एसएस पब्लिक स्कूल बगसीना में। और आज हमने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले तो हम शिक्षक हैं, हम तोड़फोड़ या आंदोलन का रास्ता सीधा नहीं अपनाएंगे। सबसे पहले हम सरकार को अपने निवेदन प्रस्तुत करेंगे कि ये देखिए ये गलत है, और हमने सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन देने की जो रूपरेखा है वो तैयार की है। हम ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्ञापन सौंपेंगे। ब्लॉक लेवल पर 3 अधिकारी और 3 ही अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 3 अधिकारी ब्लॉक लेवल पर बीईओ और एसडीएम और 1 सरकार का नुमाइंदा एमएलए। ये 3 हम ब्लॉक लेवल पर और 3 ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डीईओ और डीसी साहब और एमपी साहब। हम 6 एक डिस्ट्रिक्ट में, हम 3 ब्लॉक में और 3 हम डिस्ट्रिक्ट में अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों को हम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद अगर 25 तारीख तक हमारी इस बात पर कोई सुनवाई नहीं होती कि ये गलत है और इसको सरकार इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताती कि भी इसको वापस ले रही है, इसको भंग कर रही है, तो फिर हम प्रदेश कार्यकारिणी की 25 जून को एक बैठक है बिठमड़ा में, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि हम कितने बड़े लेवल का एक आंदोलन करें, किस प्रकार के आंदोलन की रूपरेखा होगी। आमरण अनशन हो, भूख हड़ताल हो, पैदल यात्रा हो, या फिर 1 दिन का अनशन, या कुछ भी, मतलब 1 दिन का आंदोलन हो। तो इस प्रकार से हम सरकार को कानों में आवाज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले निवेदन, उसके बाद आंदोलन। मतलब 25 तारीख की मीटिंग बहुत अहम मीटिंग होगी और उसमें ही सारी चीज़ें फाइनल होगी। आंदोलन होगा तो किस तरीके से? बिल्कुल 25 तारीख को
25 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं कोई न्यूज़ आए, अदरवाइज़ 25 तारीख को शाम को ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। जैसा कि अभी तक हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से हमें आदेश है कि 25 तारीख को आप बिल्कुल तैयार रहें, किसी भी समय मीटिंग का आह्वान हो सकता है और उसी समय आप लोगों को वहाँ पहुँचना होगा। जैसे अभी आप लोगों ने जींद के अंदर मीटिंग की थी, उसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या कुछ आप लोगों से बात करने की कोशिश की गई है? जैसे अभी तक किसी सरकार के नुमाइंदे का कोई भी हमारे पास कोई भी मिलने नहीं आया है, ना ही हमारे पास कोई इस तरह की कोई बात आई है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। अभी तक सरकार का कोई इस पर रुख नहीं है, बल्कि CIDs हमारी हर जगह होती हैं। जब जींद की मीटिंग हुई वहाँ पर भी CIDs मौजूद थी कि क्या मीटिंग है, किस तरह की मीटिंग, आपातकाल मीटिंग थी, वो भी एक ही दिन का नोटिस था, उस पर भी वो एकदम से बुलाई गई थी। तो अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई भी इस तरह की बात नहीं सुनने में आई कि इस पर विचार कर रही है सरकार SLC मुद्दे पर या नहीं कर रही है। जैसे ये जिला स्तरीय मीटिंग थी आपकी, यहाँ पर भी कोई सरकार का नुमाइंदा आया हुआ था या नहीं? यहाँ पर सरकार का हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन जो प्रदेश स्तर की जो बैठक होती है वहाँ पर CIDs पहुँच जाती हैं। बिल्कुल। और जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, स्कूल कब तक ओपन हो सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाउट में रखती हैं चीज़ें। कोई बोलता है सितंबर में जाके ओपन होगा, कोई बोलता है कि अगस्त में ओपन होगा, कई बार तो मैंने सुना जुलाई में भी बोल रहे हैं लोग ओपन होंगे। तो क्या कुछ इसमें कितने कुछ? देखिए, अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। जब कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ था तो 31 मार्च तक पहले स्कूल बंद किए गए, उसके बाद अप्रैल बंद किया गया, ये सुनने में आया मई में स्कूल खुल जाएंगे, फिर आया कि 1 जून से विद्यालय लगेंगे, छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी, फिर उसके बाद आया कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। अब जो रिसेंटली जो बिल्कुल अपडेटेड जो जानकारी है वो है 15 अगस्त। उससे पहले कोई भी सरकार की तैयारी अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। 15 अगस्त की जो न्यूज़ हैं वो आ रही हैं कि 15 अगस्त को हम 3 क्लासों को लेकर, 4 क्लासों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को लेकर प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर वो सफल हुआ और केसेस स्कूल्स में नहीं बढ़े तो उसके बाद फिर हम 6ठी 7वीं 8वीं को लेकर करेंगे और फिर प्राइमरी क्लासेज को लेकर करेंगे। और सर ये चीज़ें मैंने प्रधान जी से भी पूछी थी, क्योंकि लोगों के दिमाग में फ़ीस ना देने का फितूर, मैं फितूर बोल सकता हूँ, वो बैठ चुका है। तो इस पर आपका क्या कहना है और थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए, जो फ़ीस वाली बात है, शुरुआत में इसमें सरकार की थोड़ी सी कमी रही है। शुरुआत में सरकार ने एक न्यूज़ डाल दी कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किसी को फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भी साथ में बात कही गई कि आप अपने स्टाफ की तनख्वाह नहीं रोक सकते। तो उसी को चैलेंज करते हुए यूनियंस ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस डाला और उस पर डिसीजन स्कूलों के पक्ष में आया कि अगर आपको तनख्वाह देनी है तो आपको फीसें लेनी पड़ेगी। तो जब एक न्यूज़ आई, और आपको भी पता है कि जो गलत बात होती है उसको लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो सरकार ने एक न्यूज़ डाली कि आपको फ़ीस नहीं देनी जब तक लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने बार बार ये बात, हाई कोर्ट के भी मैसेजेस हमारे पास पड़े हैं जो न्यूज़पेपर्स में आए कि फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। हालांकि एडमिशन और जो अदर चार्जेज हैं उन पे अभी रोक लगा सकते हैं जब तक स्कूल नहीं खुलते। फ़ीस ना देना, लोगों के दिल में वो बैठ गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो फ़ीस नहीं दें। तो फिर मैं तो ये कहता हूँ सरकार को इस पर एक बात करनी चाहिए कि जब तक स्कूल बंद है हम फ़ीस नहीं लेंगे, तो स्कूल के जो खर्चे हैं वो सरकार वहन करे। हमारे पास आप बाहर देखेंगे, हमारे पास 3 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, स्टाफ हमारे पास 30-35 का स्टाफ भी है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी है। तो इस खर्चे को सरकार वहन करे तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, हम फ़ीस नहीं लेंगे। एक सर, जैसे हम बात करते हैं फ़ीस की बात आ जाती है, और फ़ीस के बाद हम बात करते हैं कि अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान आप ई-लर्निंग माध्यम से आप काम करवा रहे हो अपने बच्चों को, ये कितना सफल है और कितना असफल है? क्योंकि जब इस पर ई-लर्निंग माध्यम से आपके टेस्ट वगैरह होते हैं तो बच्चे वहाँ पे चीटिंग करते हैं, या 10 मिनट में हम वीडियो भेज देते हैं और उसको हम माने कि ये सफल हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ सिर्फ इसमें बच्चे को हम एंगेज रखने का काम कर रहे हैं, ना कि उसको हम पढ़ाई डाल रहे हैं उसके अंदर। नहीं हो पाएगा। जो अच्छे बच्चे हैं, जो घर पे सपोर्टिव उनके पेरेंट्स हैं, वो कर रहे हैं।
वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल विफल है कार्यक्रम, वो भी नहीं है, लेकिन जो शरारती बच्चे हैं या जो गैजेट्स में ज़्यादा घुसने वाले बच्चे हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो गैजेट को लेकर पेरेंट्स के उसमें खेलना शुरू कर देता है, उसमें वो और काम करने शुरू कर देता है, लेकिन पढ़ाई की तरफ वो पूरी तरह से उसको सफल भी नहीं मान सकते और असफल भी नहीं मान सकते। क्योंकि देखिए, जब टेस्ट होता है तो बच्चे के पास सारा मटेरियल अपने पास है। अब स्कूल में टेस्ट होता है, टीचर की निगरानी में होता है, वहाँ पर बच्चा अपनी मर्ज़ी से करके दे रहा है, लेकिन असफल भी नहीं कह सकते। ऑनेस्ट पेरेंट्स भी हैं, ऑनेस्ट बच्चे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो चीटिंग करके भी इस काम को कर रहे हैं। तो मैं सफल भी नहीं कह सकता। ये सिर्फ एक एंगेजमेंट है कि बच्चे खाली ना घूमें, बाहर ना घूमें, अपने स्कूल के काम को, होमवर्क को डे टू डे अपडेट कर लें। और इसमें ज़्यादातर मैं सफल असफल वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जब तक देखिए बोर्ड पे हम काम कराते हैं, हर चीज़ को खोल के उसको बताते हैं, अब वहाँ पे वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें एंगेजमेंट ज़्यादा है, और जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की बात कहें तो वो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है बच्चों की। अब सर आपकी 25 तारीख पर ही सब कुछ डिपेंड करता है एसएलसी का मुद्दा। जी बिल्कुल। एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे अब ये तो बात क्लियर होगी कि प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसे एसएलसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाएगा तब एसएलसी की ज़रूरत है या नहीं है? ये मेरे पेरेंट्स के पास बहुत सारे मेरे पास आए कि ये ऐसा भी है या नहीं है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, प्राइवेट स्कूल से अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है तो वो बात तो पहले ही क्लियर है कि प्राइवेट स्कूल का कोई भी बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो वो बिना एसएलसी के उसको एडमिशन पहले भी नहीं देते हैं, आज भी नहीं है और आज भी नहीं देंगे। ये प्राइवेट एसोसिएशन ने पहले भी इस बात पे सभी ने सहमति जताई है कि अगर एक स्कूल छोड़कर जाता है, दूसरे स्कूल में जाता है, तो उसका हम एडमिशन नहीं करेंगे बिना एसएलसी के। क्योंकि एसएलसी जो है ये हमारा एक सेफ मोड होता था कि हमारी जो पेमेंट्स जो बची हुई होती है पिछले सालों की, वो आ जाती है जब एसएलसी जाती है। अच्छा, एक सर जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे तुगलकी फरमान जारी किया है सरकार ने, ये आपको वर्बली है या आपके पास लेटर वगैरह आया हुआ? लेटर है इसका बिल्कुल लेटर है, सरकार की तरफ से इसका लेटर आया हुआ है कि 15 दिन के बाद इसकी एसएलसी जो है निरस्त मान ली जाएगी। तो ये बिल्कुल, एक तरफ तो सरकार हमसे छीन रही है हमारा काम, दूसरी तरफ हर चीज़ में सरकार हमारा सहयोग चाह रही है। अब जनगणना आ गई है, जनगणना आ गई है, उसके लिए लेटर्स आ गए हैं स्कूल्स में कि आप अपने स्टाफ की स्टेटमेंट दीजिए, हमें आपसे जनगणना करवानी है। अच्छा, एक सर जैसे अभी कितने पेरेंट्स के फ़ोन आए हैं कि हमें अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना है? देखिए, जिन पहले जैसे हमारे जो प्रदेश के महासचिव उन्होंने भी बात की, जिन पेरेंट्स की फ़ीस बाकी हैं वही पेरेंट्स आगे आ रहा है कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराना है, हमारा जुगाड़ नहीं है फ़ीस देने का। वही लोग आ रहे हैं जिनकी पुरानी फ़ीसें बाकी हैं, उन्हें ये माध्यम मिल गया हमारी फ़ीस को उड़ा के लेके जाने का, और कोई पेरेंट्स ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए हम कर रहे हैं, हम एसएलसी देने को तैयार हैं। हम नहीं कहते कि हम किसी का एसएलसी नहीं काटेंगे, हम बिल्कुल सबका एसएलसी काटने को तैयार हैं। जिनका पिछला रिकॉर्ड क्लियर है, पिछली फ़ीसें क्लियर हैं, हम किसी भी बच्चे का एसएलसी अपने पास रख के क्या करेंगे? ये तो पेरेंट्स की मर्ज़ी होती है, जहाँ मर्जी बच्चे को पढ़ाए, पेरेंट्स का बच्चा है भाई, जहाँ मर्जी पढ़ाए, सरकारी में पढ़ाए, बड़े स्कूल में पढ़ाए, छोटे में पढ़ाए, ये हमारे नहीं है, ना ही हम ज़बरदस्ती किसी बच्चे के साथ कर सकते। लेकिन हमारा हिसाब किताब क्लियर करो, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे भाई हमारे साथ जो करनाल ज़िला के जो प्रेसिडेंट थे हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के, अभी हमारी उनसे बातचीत हुई और काफ़ी मुद्दों पर बात हुई है। जितने मुद्दे मुझे पेरेंट्स से मिलते थे, लोगों से वैसे कहीं बैठे हुए थे वहाँ से मिलते थे, और जो मैंने भी कुछ रिसर्च की हुई थी उन चीज़ों पे काफ़ी चीज़ों पे बातचीत की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अखंड भारत की आवाज़ हमारे चैनल का नाम है। तो इस वीडियो के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।